मंत्र बताऊंगा, उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। राधा ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि गुरुदेव की लेखनी पढ़ के सुनाएं। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? जी गुरु भाई हो गई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। शक्तिपात दीक्षा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। किसी का माइक खुला हुआ है? जय गुरुदेव। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द यानी मंत्र से, संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पातंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, गीता 19 विसर्ग 1। समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। पहला स्पर्श दीक्षा। इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। दूसरा मंत्र दीक्षा। गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है
उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। तीसरा, दृष्टि हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपर्युक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। नंबर 4, मानस यानी संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन है। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति अर्थात कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में स्वामी विष्णु तीर्थ जी ने कहा है, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों ना करे। स्वामी विष्णु तीर्थ। सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिदयन्ति ग्रंथियो पिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका 3 एवं 2। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इनका भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति यानी कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है।
भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है? हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पातंजलि योग दर्शन उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के 2 विसर्ग 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये अर्थात वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति, कुंडलिनी शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त, अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही उन्हें रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी यानी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है, अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद धन, सत, चित एवं आनंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं।
विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। 2 ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें एवं 21वें एवं 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। गीता 5 विसर्ग 21 बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। गीता 6 विसर्ग 15 इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। गीता 6 विसर्ग 21 इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। गीता 6 विसर्ग 27 क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद धन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। गीता 6 विसर्ग 28 पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों शैलों से संगठित है, जिनके खोलों यानी कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश एवं सत्यमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञान अर्थात विज्ञानमय कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। सिद्धयोग अर्थात महायोग जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है।
भगवान ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। संत सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज कहते हैं, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इस इंद्रियातीत आनंद को उन्होंने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। बाइबल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है, सांसारिक आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में लगातार चलने वाले इस ध्यान गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो सेशन है ध्यान और गुरुदेव के मंत्र जाप, और इनका सुबह और शाम दोनों टाइम होता है। सुबह 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और 5:15 से 5:30 तक ध्यान किया जाता है। इसी तरह शाम को भी 7 बजे से 7:15 7:20 तक गुरुदेव का स्पीच सुना जाता है। फिर उसके बाद मंत्र जाप किया जाता है और फिर सामूहिक ध्यान 7:30 से 7:45 तक किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी, दिव्य लेखनी सुनी जाती है और फिर हम सब मिलके गुरुदेव के गुणों का गुणगान करते हैं। और जो भी हमारे गुरु भाई बहनों के अनुभव है, जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, उन सबका यहाँ पर समाधान होता है। इसी क्रम में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जो भी गुरु भाई बहन आज मंच पे आके अपनी कोई भी अनुभव कहना चाहे या कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो उनका स्वागत है। विनीता गुरु बहन कुछ बोलना चाह रहे थे। स्वागत है गुरु बहन आपका। मेरी आवाज आ रही है साफ? जी आ रही है। हाँ गुरु बहन आ रही है। हाँ गुरु बहन। विनीता गुरु बहन शायद बोलना चाह रहे थे कुछ, उन्होंने हैंड रेज किया था। मंच पर है, अभी जुड़े हुए हैं तो उनका स्वागत है। विनीता गुरु बहन। चलो, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक और कोई भी गुरु भाई बहन अपनी कोई भी अनुभूति शेयर करना चाहे तो उनका स्वागत है। जैसा कि आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से मतलब गुरुदेव हमें बताना चाह रहे थे कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस आनंद की अवस्था तक पहुंचना कितना जरूरी है। और जो इस कुंडलिनी शक्ति जिनकी सुसुप्त अवस्था में है, वो मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जी रहे हैं, पशु की तरह जीवन जी रहे हैं। और ये हम सब जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं शिष्य, वो सब ये चीज अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से गुरुदेव ने एक आनंदमय जीवन बना दिया है।
और हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि उन सब बाकी लोगों को भी किसी ना किसी तरह समझा के और इस ध्यान से और गुरुदेव से हम जोड़ें, ताकि वो भी वो अनुभव कर सके, जो चीज उनको नहीं मिल रही वो भी वो प्राप्त कर सके। तो इसी क्रम में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम गुरुदेव के बारे में ज्यादा से ज्यादा सबको बताएं। बहुत सहज और सरल साधना है ये, बहुत ही सरल तरीके से गुरुदेव ने हमें ये सब कुंडलिनी जागरण और आनंद, सच्चिदानंद क्या होता है, इन सब चीजों को हमें बहुत सरल तरीके से बताया है। जैसा गुरुदेव ने कहा है अपने स्पीच में कि ईश्वर कोई कथा प्रवचन का विषय नहीं है, ये प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। कई लोग वर्षों से मंदिरों में जा जा के थक गए। गुरुदेव बोलते हैं कि आज की युवा पीढ़ी का विश्वास उठ गया भगवान से, तो उन सबको एक प्रैक्टिकल रास्ता बताया गुरुदेव ने भगवान को प्रत्यक्ष पाने का। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जी गुरु बहन, अभी गुरुदेव ने जो है वो मतलब अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की मतलब टीम के साथ में कुछ जगह पर जो है प्रचार का मौका दिया था। तो लगभग 1000-1500 जो है स्कूल स्टूडेंट को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देके और ध्यान मतलब करवाया गया और जी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। इसी के साथ में एक दूसरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ गुरु बहन कि जी अभी गुरु भाई। योग आश्रम ने नए मतलब जो है वो पंपलेट प्रिंट करवाए हैं, है ना। जी और उन पंपलेट की जो खासियत है वो ये है कि उसमें आजकल जो जिस तरह का मतलब आजकल क्योंकि थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें जी क्या जी है कि देखते हैं कि हर जगह जो है वो QR कोड स्कैन करने का वो रहता है। मतलब अपन आप कहीं पे भी कोई चीज़ स्कैन करके पेमेंट वगैरह का रहता है, या कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी QR कोड होता है। तो वो जो जी पंपलेट हैं, उनके अंदर में मतलब QR कोड दे रखा है। तो जैसे अपने को जी मंत्र की मतलब जो जो है ना, आप उसको पंपलेट को जस्ट मोबाइल से मतलब वो एक तरह से स्कैन करा के पूरा का पूरा मंत्र जो है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा जी जो है जो इनिशिएटिव लिया है। तो जिसको भी मतलब प्रचार से संबंधित जो भी प्रचार सामग्री चाहिए, वो अपने आश्रम में जो है फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप मँगवा सकते हैं। ऑफ़लाइन प्रचार के लिए जो भी प्रचार सामग्री चाहिए पूरी तरह से निःशुल्क है ना? और गुरुदेव के प्रचार में सभी को जो है वो बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से। मैंने आपकी आवाज़ हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अभी आ रही है गुरुदेव, अभी आ रही जी गुरु भाई, आपने बहुत अच्छा इनोवेशन किया है। मैंने भी देखा था ग्रुप में QR कोड वाला, तो है। हाँ, बहुत अच्छा है। जोधपुर आश्रम का है। मैं तो जस्ट अभी मैंने वो मैं मतलब मेरी जानकारी में आया तो मैंने सभी के साथ साझा करना उचित समझा कि पहले क्या होता था कि अपन जैसे वो वीडियो वगैरह ढूँढने में थोड़ी असुविधा होती थी, यूट्यूब का लिंक वगैरह अलग से देते थे तो। अभी वो हाँ, सब तो साथ है ही सही, उसके अलावा मतलब जो है वो मंत्र का एक अलग से ही जो है वो उन्होंने कोड डाल दिया। तो कोई भी जो है मोबाइल से, क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चे तो ज़्यादा एडवांस है हमसे, तो कोई भी हाँ, उसको स्कैन करके सीधा मंत्र जो है वो सुन सकता है, देख सकता है। बहुत अच्छा मतलब आश्रम ने जो इनिशिएटिव लिया है। तो अपने को जिसको भी प्रचार सामग्री चाहिए वो मँगवा सकते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क है सारी प्रचार सामग्री। जय गुरुदेव। जी 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 गुरुदेव, बहुत अच्छी जानकारी दी है गुरु भाई ने। किसी को भी जरूरत हो तो बिना किसी शुल्क के आराम से वहां से मंगवा सकते हैं। और QR कोड का भी कहीं जैसे साधारण जो होते हैं जुड़ने वाले, उनको नहीं इतना पता होता, तो उनके लिए सरल तरीका भी है जो फोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं। इसके अलावा जो पढ़े लिखे हैं और जो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट है, तो वो उस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। बहुत अच्छा इनोवेशन है अध्यात्म विज्ञान संस्था केंद्र का। इसके लिए बहुत बहुत हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई भी नए साधक जो भी जुड़े हुए हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के गुरुदेव के गुणगान करना चाहे या गुरुदेव के बारे में कोई कुछ भी बोलना चाहे तो उनका स्वागत है।
मनोरमा गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जी। कृपया सभी गुरु भाई बहन मंच पे आया करें, क्योंकि मंच संचालक की बड़ी दुविधापूर्ण हो जाता है कि मतलब मैंने भी किया है थोड़े दिन, तो मुझे लगता है कि किसी भी विषय पे चर्चा करें। जैसे आज आया था कि नाम कुमारी, तो जो भी गुरु भाई बहन के अनुभव है नाम कुमारी, तो उसी पे चर्चा करें। इसमें मतलब नाम कुमारी किस तरह से चढ़ती है। जी बिल्कुल, कोई भी गुरु भाई बहन के और अपने जो जपा है जो, क्योंकि मुझे अभी तक जपा शुरू हुआ नहीं है, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है उसकी, तो कोई भी अपना इस बारे में अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं मतलब जैसे नाम कुमारी को मैंने अनुभव किया गुरु बहन, पहले तो नहीं, थोड़े दिन पहले ही। कि नाम कुमारी मतलब इतना अच्छा लगता है कि आपको वो नाम का नशा चढ़ा रहता है, ना सुनाई देता रहता है। मंत्र आप जपो नहीं जपो, एक कुमारी सी अनुभव होती है, बाकी सारी चीजें आप भूल जाते हो। जैसे जो दोस्त वगैरह थे, फ्रेंड्स वगैरह सब, जी किसी गुरु का बहन। कॉल, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। कुमारी जिसको कहते हैं, पूरे बोले 1 साल एक कमरे में बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जी वाली जी। स्थिति है। हाँ। लेकिन मेरे को तो मतलब ऐसा नाम कंटिन्यू शुरू भी नहीं हुआ, ऐसे मेरे को कभी दिन में 8-10 बार हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहता, और न अजपा कभी हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी एक जो नशा और जो आनंद की स्थिति है वो बनी रहती है। नहीं गुरुबन, कंटिन्यू तो क्या नहीं रहता है। जैसे अपन 1 घंटा कुछ काम कर रहे हैं, वो कर लिया, फिर थोड़ी सी देर में वापस से याद आ गया, फिर अपन 1-2 बार मतलब अपने रिमाइंड हो गया दिमाग में। ऐसे नहीं कि वो अपने लगातार एक चेन की तरह चल रहा है, लेकिन वो अंदर अपन ध्यान देते हैं तो वो चल रहा होता है। मैंने तो ये अनुभव किया। और हाँ, नाद मेरे जैसे जैसे अपन एकदम साइलेंट हुए, साउंड सुनाई देता है जबरदस्त वाला। मुझे तो भी वैसे सभी इस पे ऑटोमेटिक जो होता है नाम जप, उसका एक बार अनुभव, जैसे 3 बजे मेरी नींद खुली तो थोड़ी सी देर मैंने नाम जप किया था, और उसके बाद वापस बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा कि अपने आप नाम चल रहा है। बस वो एक बार ही अनुभव हुआ था। तो वो अभी कंटिन्यू मेरी कोशिश है जारी, जब भी याद आता है तब मैं नाम जप करती हूँ दिन में। मैं तो भूलती हूँ, मुझे तो नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब वो मेरे आसपास रहता ही है। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं जप रही हूँ नहीं जप रही। ध्यान भी जैसे मैं जो खाली बैठना है मुझे, तो वो अपने आप चालू हो जाता है। हाँ, एक और मेरा प्रश्न था, जो अपने जी। गुरु भाई बहन है, कि जैसे अपने ध्यान कर रहे हैं, अपने को नाद भी अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन मन करता है कि गुरुदेव ने तो ये हर जगह कहा है ना कि मेरी फोटो सामने रखो, नाम जप चालू रखो। तो मैं जब नाम जप जैसे जपती हूँ तो जपा जाता है मेरे, जैसा नहीं कि नहीं जपा जाता हो। लेकिन जब मैं नाम जपती हूँ तो मेरी योगी क्रियाएं बहुत होती है, और जब मैं नाद पे फोकस करती हूँ तो मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ, अंदर चली जाती हूँ, मतलब बहुत गहराई में चली जाती हूँ। जी जी। तो मतलब ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी जी कि जी। हमें मतलब योगी क्रियाओं का आनंद लेना चाहिए कि नाद का लेना चाहिए। दोनों में कंफ्यूज रहती हूँ। मुझे जैसे नाम जप करूँ तो मेरी योगी क्रिया बहुत होती है, वो मुझे अच्छा लगता है, और जब नाद सुनती हूँ तो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। हाँ, चलिए, इन्होंने लेकिन गुरु जब भाई ने योगी हैंडल क्रिया किया है, सतीश जी गुरु जय भाई ने। गुरु, जय गुरुदेव गुरु भाई, गुरु बहन। जय गुरुदेव, सतीश गुरु भाई, तो स्वागत है। बहन, जब नाम जपेंगे ना तो कंटिन्यूस चलता रहेगा गुरु बहनों। तो आप जब रात में भी उठोगे तो ऐसा लगेगा कि नाम चल रहा है, कोई जप रहा है अंदर। वो अभी मेरे मेरे को साथ भी अनुभव। ऐसा ही होता था, जब मैं कंटिन्यूस नाम जपता था, रात में उठता था तो लगता था कि कोई जप रहा है। रात को उठा, 2-3 बार नींद खुलती थी तो कोई चलता रहता था मंत्र। जी जी गुरु भाई, बहुत ही आनंद की अवस्था होती है वो। और नाद भी चल रही है गुरु बहन, बाकी नाद में मंत्र नहीं छूटता मेरा तो कभी भी। मतलब नाद भी चलती रहती है तो मंत्र भी चलता रहता है। मंत्र से मैं, गुरुदेव ने बोला ना भाई, मंत्र ज्यादा से ज्यादा जपो, तो मंत्र चलता ही रहता है। जी जी, बहुत अच्छा गुरु भाई। पहले मेरे और साथ ऐसा होता गुरु बहन कि नाम मेरा जब चलता रहता था, जब ध्यान में बैठता था उस टाइम पे मैं मंत्र नहीं जप पाता था। अच्छा। अब मेरे साथ अजीब प्रॉब्लम रहती थी ये कि जब मैं ध्यान में बैठ रहा था मंत्र नहीं जपा जाता था मेरे से, बाकी वैसे जप मंत्र जाप चलता रहता था। अभी जी 2 महीने से हो रहा है कि मंत्र भी चल रहा है, ध्यान में भी मैं बैठता हूँ तब भी मंत्र जाप चल रहा है। तो अभी तो सब जी जी, दिक्कत।
बहुत अच्छा। मेरी भी स्थिति है, ध्यान में बैठती हूँ तो मंत्र नहीं चलता है, और ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मतलब बहुत ही हाई लेवल के ऐसे विचार आते हैं जो मैं बाद में वैसा ही सोचती होता था हूँ। गुरुबेन, नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि ध्यान के टाइम पे मंत्र नहीं चलता था। बाकी अभी मंत्र चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ध्यान में भी चल रहा है, अजपा भी वो भी चल रहा है, नाद भी चल रही है और मंत्र भी चल रहा है। अभी ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरा ये शुरू हो जाएगा गुरुदेव वही की पता। जैसी। और भी आपकी कोई अनुभूति हो तो बस बताइए। गुरुबेन ये बताना चाह रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है उनका। सुनील शास्त्री गुरु भाई, स्वागत है आपका। आपका ही वेट कर रही थी मैं, उनका आए नहीं। जय गुरुदेव, प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ। समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के चरण कमलों में हम सभी गुरु भाई बहन अनंत कोटि वंदन नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अभी गुरुदेव के श्रीमुख से ही मानूंगा मैं तो कि आदेश मिला है कि कोई अनुभूति हो तो देखिए, गुरुदेव तो अनुभूतियों की खान है, और अनु बहन जी जो छोटी बहन है उसके माध्यम से गुरुदेव ने आदेश दिया है। मैं मेरा अनोखा अनुभव बताता हूँ कि जब मैं लेक्चररशिप के लिए अजमेर जा रहा था, लेक्चरर का इंटरव्यू देने के लिए अजमेर जा रहा था, तो मैं जयपुर से अजमेर के लिए बैठा था सोडाला से। मेरे हाथ में रामायण की पुस्तक थी जो राजस्थान पत्रिका संस्करण से निकली हुई थी, और मैं गुरुदेव के एक श्लोक का निर्माण कर रहा था। उस समय गुरुदेव ने पता नहीं क्या आदेश दे रखा था कि मैं हर समय गुरुदेव के बारे में सोचते हुए कि भाई मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो संस्कृत में कुछ गुरुदेव के श्लोकों का निर्माण करूं। तो गुरुदेव की आराधना में मैं एक श्लोक बना रहा था, उस श्लोक की एक लाइन बन नहीं पा रही थी, सेकंड लास्ट लाइन। बार बार उसको काट रहा था, फिर रिपीट कर रहा था, बार बार काट रहा था, फिर रिपीट कर रहा था। पता नहीं गुरुदेव भगवान ने कैसी लीला रची। मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे सफेद धोती कुर्ते में। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कि सर ये लाइन बैठ नहीं रही है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मी भूताय साधवे, ये लिख दो आप। और मैंने जैसे वो लिखा, छंद उसके ऊपर मैंने छंद के माध्यम से उसको देखा कसौटी पर, तो वो बिल्कुल खरा उतरा। उस समय मैंने उस बात को आई गई कर दिया कि ठीक है, ये सज्जन शायद हो सकता है संस्कृत के ज्ञाता होंगे और इन्होंने बता दिया। लेकिन जब उस घटना को आज मैं सोचता हूँ तो निश्चित रूप से यही प्रतीत होता है कि उस समय वो उस सज्जन के भेष में गुरुदेव बैठे हुए थे और बिल्कुल उन्होंने साक्षात आकर के उस श्लोक का निर्माण कराया। वो श्लोक भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अनुष्टुप छंद में है। नमः श्री राम लालाय त्रितापतारकाय च संसार बंध मुक्ताय तस्मै सद्गुरवे नमः राममिव रमन्ते। अब आगे जो लाइन आएगी वो गुरुदेव ने बनाई है। राममिव रमन्ते च ब्रह्मी भूताय साधवे, ये लाइन है। ब्रह्मी भूताय साधवे गंगाई नाथ शिष्याय सियागाय नमो नमः। तो बहुत से गुरु भाई बहन है जो संस्कृत से अनभिज्ञ होंगे, मैं थोड़ा उसका भावार्थ भी बताना चाहूंगा कि नमः श्री रामलालाय, समर्थ सतगुरुदेव के श्री चरण कमलों में हम सभी नमस्कार करते हैं। त्रिताप तारकाय, जो तीनों तापों का तारणहार है, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डिजीज, तीनों डिजीज को जो दूर करने वाले हैं,
संसार बंध मुक्ताय, जो संसार के बंधन से हम सभी को मुक्त करने के लिए आए हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नमन करता हूँ। राममेव रमन्ते च, हिंदी में कहावत है कि राम नाम जानो नाही जाने केवल उपाधि। तो यहाँ पर वो गुरुदेव के दर्शन के ऊपर सटीक बैठती है कि राममेव रमन्ते च, जो राम के समान प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रमण कर जाए, ऐसे ब्रह्मी भूताय साधवे, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में जो सदगुरु के चरण कमलों में अवतरित हुए हैं, ऐसे गंगाई नाथ शिष्याय, बाबा गंगाई नाथ योगी के जो शिष्य हैं, ऐसे सियागाय नमो नमः, ऐसे संत सियाग को मैं नमन करता हूँ। ये श्लोक गुरुदेव ने खुद ही बनवाया था, ऐसा मेरे को आज भी आभास होता है। जय गुरुदेव सभी को। बहुत ही बढ़िया। वो जो लाइन खुद आके गुरुदेव ने बोला कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब खुद वो हाँ, लाइन इस जुड़वाई। ने स्पष्ट ही सब कुछ खोल दिया है कि मैं ही तीनों तापों के तारणहार हूँ, मैं संसार बंध से मुक्त करवाता हूँ, मैं साक्षात परमात्मा हूँ। ये लीला है गुरुदेव की, खुद आ गए आपको बताने के लिए। ये तो एक श्लोक और बनाया था मैंने, अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो। बिल्कुल। ये बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि वैसे मैं 2-3 दिन से जुकाम से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी गुरुदेव से मैंने कल शाम को ही प्रार्थना की थी कि कल अनु बहन जी का सेशन होगा तो मेरे को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और ताकि मैं भी गुरुदेव के चरण कमलों में कुछ रख सकूं अपने विचार। गंगा शिष्यम गुरु राम लालम, भूभारतारम जगतापहारम, सदा वसंतम सुजनेषु चित्तम, कल्क्यावतारम सततम नमामि, कल्क्यावतारम सततम नमामि। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो छंद में गायन योग्य है कि गंगाई शिष्यम गुरु रामलालम, जो दादा गुरु बाबा गंगाई नाथ जी के शिष्य हैं और रामलाल जी सियाग जिनका नाम है, भूभार तारम, जो न केवल हमारा अपितु संपूर्ण भूमंडल का भार तारने के लिए आए हैं, जगताप हारम, और संपूर्ण जग का संताप हरण करने के लिए आए हैं, ऐसे सदा वसंतम सुजनेषु चित्तम, जो हम सभी गुरु भाई बहनों के चित्त में हमेशा निवास करते हैं, ऐसे कल की अवतार बाबा श्री रामलाल जी सियाग के चरण कमलों में हमारा अनंत कोटि नमन है, वंदन। जय गुरु। इतनी सुंदर लाइनें, आप तो इतनी अच्छी अच्छी लाइनें बनाते हैं। आपके जो उस वक्त के जो पत्र थे जो लिखे हुए, उनमें भी एक एक अक्षर में गुरुदेव के लिए इतना प्रेम था ना, एक एक अक्षर में। अभी तक वो मेरे पास पढ़े हैं वो सारे। तो आप तो मतलब इतने से कम टाइम में, जबकि तो ज्यादा उस वक्त ज्यादा टाइम नहीं हुआ था आपको जुड़े, फिर भी आपका इतना जुड़े ही था उस समय, जब फगोड़िया में अपन पढ़ाने जाते थे उस समय। बिल्कुल। वो आप तो गए और हम वहां से 12वीं करके निकले, उसके बाद वो स्कूल फ्लॉप हो गई। वो तो होनी थी, उन्होंने बंद हो ये गई। कहा था, एक सुनील आया था जो बच्चों को बाबा जी बना रहा है, आप इस तरह से मत पढ़ना। गुरुदेव भी तो देख रहे थे कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लीला है गुरुदेव की। आप भी, आपके दर्शन हुए 20 साल बाद, वो भी इस पवित्र मंच पे सब गुरु भाई तो बहनों के साथ। गुरुदेव का ही मिलन था। मैं एक दिन आपको बता रहा था कि मैं जब अपने गांव से अलवर की तरफ जाता हूँ तो एक धीरावत रेस्टोरेंट है, मैं उसको देखता था तो मेरी छोटी बहन की याद आ जाती थी कि एक अनु धीरावत मेरे पास पढ़ती थी, कि गुरुदेव कहीं उसके फोन नंबर मिल जाए तो। और फिर आखिर में ये एक ऐसा मंच है कि गुरुदेव ने करुण पुकार सुन ली और बहन सामने आ गई। बिल्कुल, मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करती थी।
एक बार दर्शन करवा दो गुरुदेव, वही आपसे जोड़ने वाले थे मेरे का, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरा। कि गुरु भाई आप वो मतलब आपने पिछली बार बताया था कि मेरे को भी मतलब तामसिक शक्तियों ने घेर लिया था, तामसिक शक्तियों ने, तो वो क्या अनुभव था आपका, वो भी हाँ, सबको बताओ। क्या हुआ कि रक्षाबंधन का टाइम था और देखो गुरुदेव ने कितना रोका हमको और मैंने कितना हट किया गुरुदेव के सामने। तो हमारी मिसेज 4 बहनें हैं, तो उनमें से 2 तो अपने घर जा चुकी थी रक्षाबंधन पे और एक साडू है, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वो मेरे घर पे आ गया कि बाइक दे दो। मैंने बाइक की ये कहा कि भाई बैठक में चाबी रखी है। उस समय हमारे जीजू आए हुए थे, तो वो कहीं बाजार गए थे, चाबी उनकी जेब में, बाजार से आकर के और वो अपने घर चले गए, चाबी उनकी जेब में 50 किलोमीटर दूर चली गई। पहला अवरोध तो उस समय वही हो गया कि भाई नहीं जाना चाहिए। फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक ठीक है, लॉक को तोड़ लो, आप जाओ। उसने लॉक तोड़ लिया और बस स्टैंड तक पहुंचा। फिर फोन आया कि भाई इसमें पेट्रोल नहीं है। सेकंड अवरोध आ गया, तो फिर पेट्रोल, मैंने कहा कि भाई नीचे से नल के उखाड़ करके और बस स्टैंड पे कोई मिस्त्री होगा उससे आप पेट्रोल डलवा लो। तो उसने मोटरसाइकिल को नीचे से पेट्रोल डलवाया। अच्छा अच्छा। मैं उसके पास पहुंच गया बस स्टैंड पे। फिर उसने कहा कि तुम भी चलो ना। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैं, वो साडू और छोटी साली तीनों चले गए। 10 किलोमीटर दूर जाते ही मेरे बहरोड आता है। साली ने ये कहा जी कुछ मिठाई ले लेते हैं, सूत्र ले लेते हैं। इतनी देर में एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आपकी बाइक पंचर है। तीसरा अवरोध आ गया। गुरुदेव खूब रोकना चाह रहे हैं। हाँ। ए, मैंने कहा कि भाई आप पंचर निकलवा लो, ये मिठाई उठाई ले लेती, मैं यहाँ खड़ा। पंचर की दुकान पे जाता है तो कहता है कि पंचर ही नहीं बाइक। फिर हम अच्छा तीनों वहां से, हाँ, ससुराल निकल गए। ससुराल जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि जैसे कोई शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। साक्षात जैसे झंझनाहट होती है, जैसे 440 वोल्ट। उसके बाद मैंने शाम को खाना वाना खा करके, सारे परिवार वाले थे, गुरुदेव की स्पीच शुरू कर दी कि भाई तामसिकता है, निश्चित रूप से मेरे को पता लग गया था। तो सारी रात स्पीच चलाता रहा। रात को लगभग 2 बजे काला सर्प निकल आया वहां अच्छा और सारे घर वाले उसके हिले लग गए उसको मारने के चक्कर। और 2 बजे के बाद में 4 बज गए, 5 बज गए और बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके बाद मैं और वो जो साडू है दोनों, मैं कहा, भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, चलते हैं अपने घर। घर आ गए। घर आने के बाद उस रात को जब वो सो रहा था तो ठीक 12 बजे उस जोरदार चिल्लाता है वो, उस मुंह से आवाज निकलती। उसने कहा कि मेरे साथ ये हो गया, उसके पिताजी को बताया। उसके नेक्स्ट डे ठीक 12 बजे मेरे मुंह से भी जोरदार आवाज निकलती है। हाँ, बच्चे सोए हुए थे, उन्होंने कहा क्या दिक्कत हो गई। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं, सो जाओ आप। और उसके बाद तो स्थिति ये हो गई कि गुरुदेव कहते हैं फोबिया। गुरुदेव अपने भाषण में प्राय जिक्र करते हैं फोबिया, अज्ञात भय। वो ऐसा लगने लग गया कि हम सारे घर वाले एक जगह सोने लग गए बैठक में और मेरी चारपाई बीच में। लेकिन फिर भी आंख बंद करूं तो डर लगे और आंख खोलूं तो भी डर लगे। सारी रात जगता रहता, सुबह 4 बजे जाकर नींद आती। मैंने सोचा ये तो अजीब समस्या हो गई। और जिस घर में गुरुदेव का चित्र विराजमान था उस समय, जहाँ पर मैं पूजा पाठ करता, उसमें जाकर के जैसे ही दीपक जलाता तो एकदम से पूरे शरीर में अग्नि जैसे प्रज्वलित कर दी हो, ऐसा लगने लगा। तो बड़ी अजीब समस्या हो गई। मैंने बहरोड गुरु भाइयों को बताया, यार ये समस्या हो गई। उन्होंने कहा कि आप जोधपुर आश्रम में फोन कर लो। मैंने जोधपुर आश्रम में फोन किया। उन्होंने कहा कि आप तुरंत दादा गुरु की समाधि पे निकल जाइए। तो वहां से हम, सिर्फ 2 घंटे का टाइम था हमारे पास। हमारे बीकानेर सीधी बस जाती है। हम सारे घर वाले, आबाल वृद्ध सभी, 10 के 10 कैंडिडेट उस बस में बैठ करके दादा गुरु की समाधि पे चले गए और वहां दादा गुरुदेव की आरती वगैरह की, समाधि के चरण स्पर्श किए, बैठ करके ध्यान किया। बस वो दिन है, आज का दिन है, ये समझो दादा गुरु ने सब कुछ खींच करके वहीं पर रख लिया। तो ये बहुत तगड़ा अनुभव था, जो तामसिकता का अटैक था कहीं ना कहीं, लेकिन गुरुदेव ने उससे अपने सबको बचा लिया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हम सबको
मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। जी बिल्कुल। कई गुरु भाई, जैसे उस दिन एक गुरु भाई बोल रहे थे, तो उनको इससे काफी वो मिलेगा कि वहां जाना चाहिए और वहां समाधान हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। आप इतना हाँ। सब कुछ करते थे गुरुदेव का, तो भी इस तरह की तामसिक शक्ति ने अटैक कर दिया, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये एक उपाय हो सकता है जो आपने किया। जी जी बहन। गुरु भाई, और कोई अनुभूति हो गुरुदेव के बारे में तो सुनाओ। अनुभूति एक और है, अनुभूतियों का तो खैर गुरुदेव भंडार है। बेटी है वो 6 महीने की पैदा होने के बाद 6 महीने की जब थी, तो उस समय इसके चेहरे के ऊपर सोलिंग, पूरे चेहरे के ऊपर सूजन आने लग गए। सुबह उठती तब सूजी भी मिली। आस पास के लोगों को भी दिखाया, को भी दिखाया, पार नहीं पड़ी। फिर एक दिन ध्यान में बैठ कर गुरुदेव से ही प्रार्थना की, गुरुदेव ये अबोध बालिका है, 6 महीने की है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है, इसके की सुरक्षा हम सभी आपके चरण कमलों में हैं, सुरक्षा करो। तो एक दिन दोबारा जब ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में गुरुदेव और दादा गुरु दोनों आए, और बैठक में हमने तख्त के ऊपर गुरुदेव का आसन लगा दिया। गुरुदेव दादा गुरु दोनों बैठ गए, सारे घर वालों को बुला लिया, ध्यान में ही हो रहा है ये। उसके बाद कहा वो बच्ची कहाँ है। मैंने ऐसे उठा करके गुरुदेव को गोद में बच्ची दे दी, और गुरुदेव ने, दादा गुरु ने हाथ उसके ऊपर दिया। उस दिन का दिन है, आज ये 12वीं पढ़ रही है, 18 साल की हो गई, आज के दिन इसका बर्थडे है। अच्छा। बिल्कुल। तुरंत गुरुदेव सुनते हैं, तुरंत गुरुदेव प्रार्थना बड़ी जल्दी सुनते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है गुरुदेव। और कहते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट है, तुरंत सुनते हैं वो। बस हर उनको पल, हर पुकार, करुणा के सागर है, वो तुरंत सुनते हैं। वो देख नहीं सकते हैं, बस प्रार्थना करने वाला चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा शिष्य कहीं कष्ट में हो तो फिर गुरुदेव को पीड़ा जरूर होती है, उसमें तुरंत आते हैं। बशर्ते कि हम झुक करके मांगते नहीं है, गुरुदेव से चरण कमलों में प्रार्थना नहीं करते हैं। गुरुदेव ने तो खुद कहा है कि अगर पात्र उल्टा है तो भाई पार नहीं पड़ेगी, पात्र तो सीधा ही करना पड़ेगा, यानी आपको झुकना पड़ेगा। शीश तरह भूई धरे सो बैठे घर माई। तो गुरुदेव है अपने जो चरणों की नाथ है। निश्चित रूप से वो एक सेंटेंस कई गुरु भाई कहते हैं हमारे गुरु जैसा कोई नहीं, तो निश्चित रूप से हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। ये पूरी दुनिया में गुरुदेव जी से कुछ अज्ञानी लोग नहीं जुड़ पाते हैं, बस कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानों में मंत्र पड़ गया, जुड़ना है उनको लेट समय, लेकिन वो गुरुदेव की इच्छा है कब जोड़ेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप तो डाकिए हो, मेरी डाक पहुंचा दो, उसके बाद बस इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गुरुदेव उसको जोड़ के छोड़ेंगे। बिल्कुल। मैं भी तो कल मैं पहली दूसरी के बच्चों को मैं ऐसे क्लास में चली गई, तो उनको ध्यान करवाया मैंने, 15 मिनट गुरुदेव का मंत्र सुनाया, ध्यान करवाया। तो आज फिर वो मेरे पीछे पड़ गई कि हमको ध्यान कराओ, हमको ध्यान कराओ। फिर मैं आज उनको जाके और ध्यान करवाया आज। तो उनके खुद के कि मैडम हमको चक्कर आ रहे थे, कोई लड़कियां हिल भी रही थी 2-3, किसी के यहाँ, हमको यहाँ भारी भारी लग रहा था, ऐसे बोल रही थी। तो गुरुदेव तो मन तुरंत असर होता है, मतलब तुरंत असर। बस उनको जोड़ना है अपने को, बस आगे गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम बस जाने। यही है कि भाई हम डाक है कि ये डाक आपकी आई है, अब वो जुड़े नहीं जुड़े गुरुदेव की इच्छा है। मैं बता रहा हूँ ना, हम 6 दोस्त थे एक साथ, और दीक्षा भी एक ही महीने में ली थी। 3-4 प्रोग्राम हुए थे जयपुर में उस समय, लेकिन आज कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है कहना, लेकिन गुरुदेव के चरण कमलों की कृपा है कि मैं गुरुदेव के चरणों में झुका हुआ हूँ। और मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब गुरु भाई बहनों को आज तक इस तरह से टेक रखिए, आगे भी हम अपने चरणों से जोड़े रखना, दूर नहीं करना। बस ये गुरुदेव के से दूर होने के नाम पे ही मतलब पूरा एकदम सांस निकल जाता है। बस यही प्रार्थना रहती है गुरुदेव, बस ये प्रेम बढ़ाते रहो आपके चरणों में। तो गुरु भाई कोई हैंड रेज कर रहे हैं। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। गुरुबेन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आई थिंक ये खुशबू गुरुबेन जुड़े हैं आज,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी यदि 2-5 मिनट का टाइम मिले। खुशबू जी जी राठौड़ के नाम से आईडी। जी, खुशबू गुरु बहन, स्वागत है आपका। खुशबू गुरु बहन मंच पे हो तो प्लीज आइए, स्वागत है। देव जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु बहन। जी गुरुबन, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है ना, तो यहाँ पे वो आवाज इसलिए तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। जी अभी अब आ आ रही है रही है। गुरुबहन? जी जी। अच्छा, हाँ, तो मैं भी एक बात वैसे बताना चाहूंगी कि मतलब अभी थोड़े टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मतलब ऐसा हुआ था ना कि जैसे काफी टाइम हो गया है, अब कुछ फर्क तो पड़ रहा नहीं, अब बंद कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा अब मैं बंद कर दूं। फिर मतलब वो होता है ना कि एक लगाव सा हो जाता है गुरुदेव से। फिर मैंने बोला गुरुदेव मैं ध्यान करना बंद कर दूंगी आपका, पर मंत्र जाप तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। फिर मतलब मैंने जनवरी के टाइम बोला था ये, फिर फरवरी स्टार्ट हो गया। फिर मतलब जैसे ही मतलब कि मैं बंद करने वाली थी अगले दिन, मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी ना वो ध्यान। तो सुबह उठते ही मैंने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने ये सोचा भाई मेरे को तो करना ही नहीं था आज। और ऐसे मतलब पूरे दिन ना इनकम्प्लीट फील हो रहा था बिना ध्यान के। तो फिर मैंने बोला गुरुदेव अब आप कुछ मतलब मुझे ठीक करो, या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करो या ना करो, पर मैं तो कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि वो एक अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वही हो गई थी। फिर उसके बाद तो मैंने ऐसे कुछ भी कोई भी ट्यूशन नहीं लाया मन में कि भाई गुरुदेव आप कब ठीक करोगे, मतलब आपको जब ठीक करना है आप करो, पर मैं तो अपना मंत्र जाप सब कुछ कंटिन्यू रखूंगी। गुरुबहन बिल्कुल उस अटैचमेंट की जरूरत है, बस वो गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं। हाँ, तो मैं खुद अब मतलब ना ऐसे गुरुदेव से बोलते गुरुदेव अब तो मैं खुद आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि एक टाइम था जब मैं आपसे अलग होने वाली थी, उस टाइम भी आपने अलग नहीं होने दिया, तो अब तो मैं हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकते, हम चाहे भी नहीं हो सकते। गुरुदेव की एक बार कृपा बरस गई ना, तो फिर हम नहीं हो सकते अलग गुरुदेव से। हाँ, हमारे क्योंकि मैंने खुद तो गुरुदेव हमें नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। हाँ, मैंने यही बोला था गुरुदेव मैं ना ध्यान करना बंद कर दूंगी, पर मंत्र जाप बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यू अब वो जप्पा लग गया तो वो तो चलता ही रहेगा। जी जी, जब फिर कैसे ध्यान करना नहीं कैसे छोड़ सकते हो, जब मंत्र ही मेन है वो शुरू हो गया तो ध्यान तो ऑटोमेटिक लग हाँ, जाता है वो होता है ना कि अब गुरुदेव से इतना हो गया है कि भाई अब गुस्सा भी है तो आप पर ही है, जो भी है सब आप पर ही है, तो वो भी कभी कभी हो जाता है ऐसे। वो होता है क्योंकि कभी कभी। एक मतलब एक व्यक्ति को ही सब कुछ मान लिया है, तब नाराजगी भी तो उन्हीं से होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल रहती है नाराजगी, लेकिन कभी दूर हाँ, नहीं होने देते। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, फिर गुरुदेव ऐसे मना ही लेते हैं कैसे भी करके। बिल्कुल गुरु है। मैंने बहुत तो अच्छा। गुरुदेव को बोला है गुरुदेव मैं तो आपको ना फ्रेंड वगैरह जो भी सब जितने भी रिश्ते हैं ना, सब कुछ आपको ही मान लिया है, अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो बुरा मत मानना आप। बहुत सुंदर, ये चीज की जरूरत होती है गुरुदेव को। हाँ जी। और एक बार के अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को एक अनुभूति हुई थी, अभी अगर टाइम हो तो मैं शेयर करना चाहूंगी। गुरु बहन करिए आपसे। हाँ, तो मेरे साथ तो ना ऐसे हुआ था कि हमारे मतलब मैं फैमिली मेंबर वगैरह कहीं पे जा रहे थे, तो पीछे से कोई लेडीज आई और उसे कांच के टुकड़े नहीं होते क्या, जी वो मतलब मेरी स्पीड में बहुत जोर से ऐसे कर रही है बिल्कुल ही। तो मैं ऐसे मतलब मैं कुछ भी मतलब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बस गुरुदेव का नाम ले रही हूँ और उसको देख रही हूँ, और मतलब मुझे कुछ भी बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। तो वो दिन था, उस दिन के बाद में मतलब मैंने ना ये सब कुछ कंटिन्यू कर दिया था, मतलब छोड़ा तो पहले भी नहीं था, पर और मतलब कि वो होता ना पक्का हो गया था मेरा विश्वास कि हाँ अब कुछ भी नहीं होने देंगे गुरुदेव। मतलब
कैसी भी प्रॉब्लम हो हंस के गुजरना है, गुरुदेव साथ है, और क्या चाहिए। हर हालत में साथ हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है गुरुदेव, बहुत अच्छी अनुभूति थी आपकी। अच्छा, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि हाँ मतलब कि गुरुदेव पे विश्वास बनाए रखे। ये नहीं मतलब मेरी जैसी कंडीशन हुई थी वैसी कंडीशन कभी किसी की ना हो, क्योंकि वो होता है ना भाई, अब गुरुदेव हमारे हेल्प नहीं कर रहे या हमारे हम थोड़ा सा ऐसे ध्यान कम देने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास रखना होगा। कंटिन्यू बस मंत्र जाप और ध्यान नहीं छोड़ना है किसी भी हाँ हालत में, आगे सब गुरुदेव हाँ, संभालते। क्योंकि पहले मुझे योगी की वगैरह होती थी, अब तो मुझे कुछ भी नहीं होता, मतलब ऐसे बैठी रहती हूँ, ध्यान भी नहीं लगता, तो फिर मैं बोलती हूँ गुरुदेव आप साथ हो या नहीं हो मुझे पता कैसे चलेगा, ये होता है। तो फिर मैंने ना कहीं पे से सुना था कि मतलब अगर ये योगी क्रिया वगैरह नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुदेव साथ नहीं है, वो तो हमारे साथ मतलब हर टाइम हमारे साथ ही है, वो बस हमें महसूस करने की जरूरत है। हमेशा गुरुदेव साथ है, हाँ तो कुछ परेशानी होती है उनको, बाकी गुरुदेव हाँ, हमेशा कोई हमारे मतलब प्रॉब्लम तो आने ही नहीं देते, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई और पता ही नहीं चलता वो कब चली जाती है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि हम ऐसे गुस्सा कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सभी के साथ होता है ये। सबके साथ होता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी सब खत्म हो जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव और हम, तो सारी परेशानी, ये जो भी प्रश्न होते हैं सब समस्याओं का समाधान हो जाता है, बस नाम जप और मतलब ध्यान, बस दो चीजें करनी है अपने को, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, गुरुदेव हमारे बीच कोई प्रश्न नहीं रहता है, फिर अपने आप सब खत्म हो मैं जाता है। जी गुरुबल, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे मैं ना मंत्र जाप करती हूँ, तो जैसे मेरे ना वो दादा गुरुदेव का ना मंत्र तो मेरे माइंड में आता है कि मैं ये बोलूं, फिर मतलब मैंने तो गुरुदेव से देख के लिए मैं वो बोल सकती हूँ क्या, मैं ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। मतलब कैसे, मैं समझी नहीं, आप बोल के बता सकते हैं? नहीं नहीं बोल के नहीं, जैसे कि मैं दादा गुरुदेव का मंत्र है ना जी, तो उसको मतलब उसका कर सकती हूँ क्या ऐसे जाप वगैरह, तो मैं ऐसे बोल रही थी। नहीं, शायद मंत्र तो गुरुदेव का ही बोलना होता है, जो गुरुदेव ने अपनी मतलब वीडियो में रिंग में गुरुदेव का जो मंत्र है वो ही बोलना होता है, फिर भी और भी कोई गुरु भाई बहन इनके प्रश्न का जवाब देना चाहे तो उनका स्वागत है। मंत्र तो वो एक ही चलेगा, गुरुदेव ने बोला, जो गुरुदेव ने हमको दिया है दीक्षा के रूप में। और मतलब जिससे गुरुदेव बोलते हैं ना कि मुझे आगे चक्कर मुझे देखो, तो मैं ऐसे सोच रही थी आज की ना दादा गुरुदेव को देखूं, फिर मेरे माइंड में आया कि गुरुदेव ने ऐसे बोला कि मुझे देखना है, फिर मैंने वो वापस मैंने सोचा मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई, अब ऐसे ख्याल माइंड में आ जाता है कभी कभी। जी बिल्कुल, वैसे शक्ति एक ही है, दादा गुरुदेव गुरुदेव एक ही शक्ति है, दादा गुरुदेव को सोचो चाहे गुरुदेव को सोचो, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बोला है तो गुरुदेव को देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। साधना गुरु बहन शायद इसका उत्तर देना चाहेंगे, आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। किसी के उदाहरण के थ्रू मैं ये देना चाहूंगी कि एक वो YouTube से जुड़े हुए थे, तो क्या हुआ कि उनका गुरुदेव के प्रति, दादा गुरुदेव के प्रति अधिक लगाव था और वो उन्हीं का ही ध्यान करते थे और उन्हीं की समाधि पे जाया करते थे, दादा गुरुदेव की समाधि पे। तो शायद इसी मंच पे बताया था, मुझे ध्यान नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि मैं कंटिन्यू उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के पास जाना, उन्हीं से प्रेम करना और उन्हीं से समस्याओं का समाधान मतलब बोलते थे समाधान के लिए। तो एक दिन ध्यान में क्या होता है कि दादा गुरुदेव आए और उनसे कहा कि तू मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा ध्यान नहीं कर, तू मतलब जिसका ध्यान नहीं करना चाहता और जो अपने गुरुदेव के लिए बोला कि वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है,
तुझे उसी का ही ध्यान करना होगा, मेरा ध्यान नहीं कर। तो मतलब आंसर इसी में छुपा हुआ है, अगर समझना चाहें तो। जय गुरुदेव, बस ये चाह रही थी। खुशबू गुरु बहन, आपको स्पष्ट रूप से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो दादा जी गुरुदेव भी गुरु यही बहन, वो गुरुदेव का ही ध्यान करते और कोई इनकी फोटो का देखे और उन्हीं के मंत्र का जाप करें। जी विनोद गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खुशबू गुरु बहन से मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये जो बोल रही हैं दादा गुरुदेव का मंत्र मैं जप सकती हूँ क्या, तो मेरी जानकारी के मुताबिक जो है वो तो हम जो संस्कृत में दादा गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, हम इस प्रकार जी यही। संस्कृत में उनको प्रणाम करते हैं। ये कोई मंत्र नहीं है, मतलब मेरी जानकारी और मेरे विचार हैं ये व्यक्तिगत, ये सिर्फ हम संस्कृत में उनको प्रणाम करते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ये कोई मंत्र नहीं है, ना तो दादा गुरुदेव ने ऐसा कोई मंत्र दिया है ये, और ना गुरुदेव ने। तो जो हमें जो गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया है, हमें उसी का ही जाप करना है। हाँ, गुरुदेव ने एक बात कही है कि आज्ञा चक्र पे चाहे मुझे देखो चाहे दादा गुरुदेव को देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, उसके लिए पूरी परमिशन है। और गुरुदेव ने बताया है कि अमेरिका में भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको दादा गुरुदेव दिखते हैं, तो वो गुरुदेव ने खुली छूट दे रखी है कि आप आज्ञा चक्र पे चाहे मेरा ध्यान करो चाहे दादा गुरुदेव का करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन संजीवनी मंत्र जो है, जो गुरुदेव ने बताया, हमें उसी का ही जाप करना है। खासतौर से गुरुदेव ने जो बोला, जो दीक्षित शिष्य हैं, दीक्षा ले चुके हैं, उन्हें संजीवनी मंत्र का ही जाप करना चाहिए। तो मैं बस यही निवेदन करना चाहता था। आप कुछ और इसमें पूछना चाहें, कुछ बात कहना चाहें तो कह सकती हैं गुरु बहन। जय गुरुदेव। जी वो क्या है ना, मतलब कि गुरुदेव ने ना मतलब दादा गुरुदेव ने मुझे 4-5 बार ऐसे सपने में दर्शन दिए, तो मेरा ऐसे वो हो गया कि भाई मैं भी ऐसे करूँ, 1-2 बार करके देखूं कि क्या होता है। ऐसे मैं फोटो वगैरह देखती रहती हूँ ना, पहले मेरे को डर लगता था उनकी फोटो से ना, तो अब मेरे को उनकी वो मतलब ऐसे देखती रहती हूँ, अब मुझे वो डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता। तो मेरे माइंड में से आ रहा था क्वेश्चन भाई की ऐसे करके क्यों, क्या होता है कुछ तो। जी जी, आपकी जो भी शंकाएं थी उनका समाधान आज हो गया है। और ध्यान जी आप किसी का और मंत्र आपको गुरुदेव का ही बोलना है, क्योंकि वो जो शक्ति है वो गुरुदेव के मंत्र में है। वो एक तरह से नमस्कार है दादा गुरुदेव को, वो मंत्र नहीं है। आज के सेशन का टाइम हो गया है। वैसे गुरु बहन सुनीला जी या शायद ऐसी, उनको भी जय। जी बहन, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं विनोद जी पुरोहित जी से बात पूछना चाहती हूँ। जी विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रही थी, गुरु जी ने ये कहा है कि ये कई ऋषि मुनियों द्वारा चेतन किया हुआ मंत्र है, तो उन ऋषि मुनियों में क्या दादा गंगाई नाथ नहीं आते क्या? मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। जी जी बिल्कुल आते हैं। तो उनका भी शायद यही मंत्र हो। जी हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ये क्योंकि बार जी हाँ, बार जब गुरुदेव ने जब गुरुदेव ने इस बात को कहा है ना, हाँ जी हाँ कि जी ये चेतन मंत्र है, मतलब वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ जो आपने कहा है, कि जब हाँ जी गुरुदेव ने इस बात को कहा ही है कि भाई ये चेतन मंत्र है, असंख्य गुरुओं की कमाई है इसमें, हाँ जी हाँ तो जी नाथ पथ के असंख्य गुरुओं ने इसको जपा होगा, जपा इसीलिए होगा। उनकी, जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए उनकी कमाई है। लेकिन क्योंकि हम जिससे दीक्षा लेते हैं, है ना, जो हमारे गुरु हैं, हाँ जी, उनका भी यही मंत्र है, बाकी हमें तो वही जपना है। बस। हाँ जी, जी जय हाँ, जय जय गुरुदेव गुरु भाई सभी भाई बहनों को। इस मंत्र के विषय में इतना मतलब आप लोग भ्रमित क्यों है, क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि ये मंत्र जो है असंख्य ऋषियों की कमाई है। ये मंत्र मतलब
चलता आ रहा है। पहले इसी मंत्र को जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में कान में सुनते हुए वो लोग आ रहे थे, तो मतलब इस तरह का विचार आता कैसे है कि ये मंत्र मतलब ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये मंत्र मतलब संजीवनी मंत्र है, समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसे कैसे भयभीत हो सकते हैं, मन में विचार कैसे आ सकते हैं कि ये मंत्र ऐसा है ये मंत्र मतलब ये आना ही गलत है। अगर आप शिष्य हैं, अंदर से जुड़े हुए हैं, तो आपका समर्पण या कहीं कुछ न कुछ कमी है, ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए कोई और मंत्र कर ले या इस मंत्र में मतलब मैं तो ये गलत मानती हूँ। जी गुरु बहन, वो एक जिज्ञासा थी उनकी, खुशबू गुरु बहन की, तो वो भी यही गुरुदेव का यही मंत्र मानती है। एक जिज्ञासा बस उन्होंने पूछा कि वो कर सकते हैं क्या, बाकी मंत्र गुरुदेव का यही है और यही हम सबको जपना है। जी इंगुन जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी इस पूरे सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनु जी जय हो, सभी जय को हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल्की अवतार भगवान।